नमस्कार दोस्तों। एक पार्टी है जो बोलती नहीं है, उसे सुना नहीं गया है। बिहार में 2-3% लोगों से ज़्यादा उसका नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन नाम है बहुत खूबसूरत और विचित्र, या भविष्य की कल्पना की गई है किसी बच्चे की, बहुत खूबसूरत बच्चे की। उस तरह का नाम है आप सबकी आवाज़। जी हाँ, ये आरसीपी सिंह एक नेता हुआ करते हैं जो सिविल सर्वेंट भी हैं, आईएएस रहे हुए हैं। नीतीश कुमार जो हैं उनके बहुत करीबी रहे हुए हैं। वो एक बार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हीं की पार्टी का नाम है आप सबकी आवाज। पार्टी का नाम जो है आशा रखा गया था, कुछ महीने पहले बनी हुई थी लेकिन चल नहीं पाई। और 1-2 दिन पहले उस पार्टी का विलय प्रशांत किशोर के पार्टी में हो गया है। जी हाँ, जनसुराज में उसका विलय हो गया है। अब वो दोनों मिलकर काम करेंगे। पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और जनसुराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, वो पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। आरसीपी सिंह को अनुभवी माना जाता है संगठन के मामले में। वैसे पार्टी और चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या शहर का मेयर ही कोई हो या कोई एमपी हो और उसके अंदर आप काम करते हैं, संगठन आपके साथ है, सभी लोग साथ हैं, तो आप ऐसे ही पहलवान हो जाते हैं। वही हाल जो है आरसीपी सिंह का था। लेकिन इधर जब से उन्होंने पार्टी बनाई है उनकी कोई चर्चा नहीं है। अपने साथ उनको भाजपा भी ले गई थी, मंत्री भी बनाई थी। मंत्री तो पहले ही बन गए थे जब वो नीतीश कुमार जी के साथ थे। और बाद में दूध में जो मक्खी होती है उसकी ठीक उसी तरह दूध की मक्खी की तरफ बाहर निकाल के डाल दिया गया उनको। कारण क्या है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आरसीपी सिंह अब भाजपा के साथ नहीं है। और भाजपा, कांग्रेस, राजद, सबके जो प्रबल विरोधी हैं, राजद है या विपक्ष है या कांग्रेस है, सबके खिलाफ ये लोग जबरदस्त बोल रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बोलना चाहिए। अगर आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं या सत्ता पक्ष में आना चाहते हैं तो आपको बोलना चाहिए। जनसुराज को उससे कितना लाभ होगा नहीं पता, लेकिन जनसुराज भी कोई खास ढंग से काम कर नहीं पा रही है। लेकिन एक तरह से रिटेलिएट करने की कोशिश जो है जनसुराज के जो प्रणेता है वो करते हैं। वो सभी मामलों पे बोलते हैं। पुराने जो नेता रहे हैं, कांग्रेस के पुराने चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, उनके विषय में नहीं बोलते। वो दो लोगों का नाम मुख्य रूप से लेते हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, और इनकी कमियों को गिनाते हैं। लालू प्रसाद यादव के समय की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के समय में बिहार में काफ़ी काम हुआ है, हर फील्ड में काम हुआ है। जब आरसीपी सिंह की पार्टी बनी थी तो उसके बाद कुछ विशेष नहीं देखा गया। जिस दिन आपकी पार्टी बनती है, पार्टी छोटी हो बड़ी हो, आप जितने बड़े आदमी हो या आपकी कैपेसिटी कम हो, तो उस दिन मीडिया में कवरेज आपको बिहार में मिलना तय है। बिहार में अभी भी शायद ही कोई महीना नहीं है जब 1-2 पार्टियां जो हैं वो गठित नहीं हो पा रही हैं। पिछली बार भी एक पुलिस अफसर थे शिवदीप लांडे जी, उनकी पार्टी भी हिंद सेना आई, लेकिन वो कहाँ अभी विलीन है या बाद में आकर प्रशांत किशोर नामक जनसुराज के महासागर में मिल जाएगी वही पार्टी, इसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी उसका भी दर्शन नहीं हो रहा है। वो लोग समय समय पर आएंगे, पता नहीं ये कौन खेल खेल रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये सभी भाजपा के लोग हैं जो कांग्रेस, राजद या संपूर्णता से विपक्ष के वोटों को काटने के लिए आए हैं और सबका एक पैकेज है और फिक्स है। इस बात पर हम नहीं विश्वास करते या कम करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष में सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़ रहा है तो उधर राहुल गांधी लड़ रहे हैं और बिहार में प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। कल की घटना है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गांव में गए हुए थे प्रशांत किशोर, जहां पर एसडीएम ने और पुलिस वालों ने उनको रोका तो जबरदस्त विरोध दर्ज कराया है उन्होंने। और बेमतलब में सरकार ने प्रशांत किशोर को एक तरह से हीरोगिरी करने का मौका दे दिया। और अगर वो जाते चुपचाप आ जाते तो पता नहीं चलता कि उन्होंने इतना एक तरह से मतलब रस्सा कसी हुई है। लेकिन अब पूरा बिहार जान गया। प्रशांत किशोर ने ये पूछ भी दिया है, अब लोग भी पूछेंगे, विपक्ष वाले पूछना शुरू करेंगे कि भाई किसी गांव में नहीं घुसना है और किन किन गाँव में घुसने के लिए प्रशासन से लिखित लेना पड़ेगा। ये वैधानिक रूप से ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर ने बोला और एसडीएम साहब मुंह बनाते रह गए, कुछ नहीं बोल पाए, हाँ हाँ ना ना यही सब करते रह गए। उनको एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहते हुए किसी अफसर को पाया गया है कि बस वहाँ जाना नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर की टीम ना जाए। उसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हो सकता है
यह कहना तो मुश्किल होगा कि प्रशांत किशोर के साथ जब आरसीपी आए हैं तो उनको कितना लाभ होगा या घाटा होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो आईएएस रहे हैं, प्रशासन में रहे हैं, नीतीश जी के बहुत करीबी हैं और दोनों लोग करीबी रहे। एक चुनाव जिताने के मामले में 2015 में जब चुनाव हुआ था, सब लोग साथ मिलकर लड़े थे, तो वो संगठन पर काम कर रहे थे और ये नैरेटिव बनाने का काम जो है या प्रचार प्रसार का काम ये सब प्रशांत किशोर देख रहे थे। तो दोनों जो है नीतीश कुमार का बखिया उघेड़ेंगे और क्या क्या कमियां उन दोनों के बीच में है इसका प्रसार तो ये दोनों कर ही सकते हैं, लेकिन ये वोटों में ट्रांसलेट होगा ये कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। कुछ पार्टियां जो हैं अस्तित्व खो रही हैं, जिनके पास संगठन है वो भी, जिनके पास संगठन नहीं है वो भी, क्योंकि जो एक ऑरा होता है, एक आभा मंडल होता है नेता का, वो सब में नहीं होता। प्रशांत किशोर इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन पर जातिवादी होने का टैग लग चुका है। दूसरा, एक बहुत बड़ा उनका जो चेहरा है, देश में विदेश में लोग उनको जानते हैं, लेकिन घमंडी होने का उनके ऊपर जो मामला एक चस्पा हो गया है, किसी को तुम ताम कह देना, किसी को झिड़क देना, ये उनके लिए बहुत छोटी बात है। लेकिन बिहार जो है पॉलिटिकली और संस्कार के मामले में बहुत ही सेंसिटिव जगह है। अगर इस पर उन्होंने विचार नहीं किया तो उनको आने वाले समय में दिक्कत होगी। प्रशांत किशोर जो हैं वो जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो देर सबेर लाभ हो सकता है, लेकिन अभी वो पार्टियों के साथ मिल करके, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके किसी न किसी मुद्दे को उठा रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो मुद्दों को उठाएं और उसे लोगों के सामने ले जाएं और लोगों के दिमाग में भरें कि ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, आप देखिए राज्य के लिए या इस समाज के लिए हम ही सबसे बेहतर हैं। प्रशांत किशोर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष और सोशल मीडिया जो है वो उन पर यह चस्पा कर रहा है कि वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की बी टीम है और बीच बीच में वो बोलते रहते हैं। मोदी जी के खिलाफ भी बोलते हैं, नीतीश जी के खिलाफ तो बोलते ही हैं। दोनों के मिलने से एक लाभ तो जरूर होगा कि आरसीपी सिंह को मीडिया का लाभ मिलेगा, रणनीति का लाभ मिलेगा और प्रशांत किशोर को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, लेकिन संपूर्णता से कितना मिलेगा यह तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो ठीक लगा तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।